हाय स्टूडेंट, आई एम राजा, आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर। सो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास एक्स, मतलब संचार अंग्रेजी का कौशल कक्षा 10वीं, पब्लिश्ड बाय, जिसके द्वारा प्रकाशित है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा का। डियर स्टूडेंट, पहले अपने अपने किताबों को खोलें और देखिए, उसमें लिखा होगा डिटेल टेक्स्ट। डिटेल टेक्स्ट मतलब विस्तृत पाठ। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका टाइटल है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, मतलब है सभी चीजें चमकीली और सुंदर हैं। और फिर सीधा आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ए, लीड इन। We see and enjoy many things around, such as beautiful sunrise and sunset, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. हम अपने आसपास बहुत सी चीजों को देखते हैं और आनंद लेते हैं, जैसे कि सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त, पेड़ और फूल, नदी और पहाड़, पक्षी और जानवर। We smell the fragrances of flowers and feel the change of season. हम फूलों की खुशबू को सूंघते हैं और मौसम के बदलाव को महसूस करते हैं। We have eyes to see all these and lips to preach the beauty of creation. सृजन की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए सभी और होठों को देखने के लिए हमारी आंखें हैं। सो स्टूडेंट, वाइट टू रिमेम्बर, याद करने के लिए लिखें। प्रीज, PRAISE, मतलब है प्रशंसा। उसके बाद आता है क्रिएशन, CRATION। क्रिएशन का मतलब है सर्जन, सृष्टि, निर्माण, निर्मित। Have you ever thought who has created such beautiful things for us? क्या आपने कभी सोचा है हमारे लिए इतनी खूबसूरत चीजें किसने बनाई हैं? Who has blessed us with the sense of sight, smell and feelings? किसने हमें दृष्टि, गंध और एहसास की इंद्रियों के साथ आशीर्वाद दिया है? किसने हमें दृष्टि, गंध और एहसास की इंद्रियों के साथ आशीर्वाद दिया है? Read the poem to know what the poet thinks about these things. कवि इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए कविता पढ़ें। अब आते हैं हम पॉइंट बी पर। Let's listen to the poem. आइए सुनते हैं कविता। The teacher reads the whole poem aloud. Listen to the teacher only. Don't open the book. शिक्षक पूरी कविता को जोर से पढ़ता है, शिक्षक की ही सुने, किताब को मत खोलें। Open your textbook when the teacher reads a loud portion of the poem. जब शिक्षक कविता के एक हिस्से को जोर से पढ़ता है तो अपने पाठ्य पुस्तक को खोलें। वाइट टू रिमेम्बर में लिखिए पोर्शन, PRORTION, मतलब है एक भाग या फिर एक हिस्सा। लिसन टू हिम और हर एंड मार्क द मैनर ऑफ रीडिंग। उससे उसके पढ़ाने की तरीके को चिन्हित करें। और वाइट टू रिमेम्बर में लिखिए मैनर, MANNER, मतलब है शैली, तरीका, छल और प्रणाली। Read the poem silently to understand. Refer to the glossary if you find some words expression difficult. Read the poem silently. Understand. Refer to the glossary if you find some words expression difficult. कविता को समझने के लिए चुपचाप पढ़ें,
यदि आप कुछ शब्द या अभिव्यक्ति कठिन लगता है तो शब्दकोश का संदर्भ लें। सो स्टूडेंट, अब सीधे आते हैं पॉइंट सी पर, द टैक्स, ये पाठ। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द टैक्स, मेरे साथ साथ पढ़िए। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। सभी चीजें चमकीली और सुंदर हैं, सभी जीव महान और छोटे, सभी चीजें बुद्धिमान और अद्भुत है, भगवान ने उन सभी को बनाया। और उसके बाद पढ़िए, इज लिटिल फ्लावर दैट opens, is little bird that sings, he made their glowing colors, he made their teeny wings। प्रत्येक छोटा फूल जो खिलता है, प्रत्येक छोटी चिड़िया जो गाती है, उसने अपने चमकते रंग बनाए, उसने अपने छोटे पंख बनाए। नेक्स्ट लाइन को मेरे साथ साथ पढ़ें। The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, that brightness of the sky। बैंगनी रंग का पहाड़, नदी बह रही है, सूर्यास्त और सुबह वह आकाश को उज्जवल करता है। मेरे साथ साथ पढ़िए। द कोल्ड विंड द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, द राइप फ्रूट इन द गार्डन, ही मेड देम एवरीवन। सर्दियों में ठंडी हवा, सुखद गर्मी का सूरज, बगीचे में पका फल, उसने सबको बनाया। स्टूडेंट मेरे साथ साथ पढ़ें। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड, द meadows where we play, the roses by the water we gather every day। हरी लकड़ी में ऊंचे पेड़, मैदान जहाँ हम खेलते हैं, पानी से भागते हैं, हम रोज इकट्ठा होते हैं। वाइट टू रिमेम्बर में लिखिए। मेडोज, MEADOWS, मतलब है घास का मैदान, चौरागृह, तृणभूमि। और लिखिए रूसेस, RUSES, तेजी से भागना। स्टूडेंट कुछ चंद लाइनें रह गई है बाकी, मेरे साथ साथ पढ़िए। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty, how has made all things well। उसने हमें देखने के लिए आंखें दी और होंठ जो हम बता सकते हैं भगवान कितना महान है, जिसने सभी चीजों को अच्छी तरह से बनाया है। अभी पोएम खत्म नहीं हुआ है, अब पढ़ते हैं पोएम डी, अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। आइए जानते हैं। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर was born in Dubin Island 1818। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर का जन्म 1818 में दुबिन आइलैंड में हुआ था। Her famous works are Human for Children, Christmas Carol, Once in Royal David City, Verses for Holy Season। उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं ह्यूमन फॉर चिल्ड्रन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन। द पोएम इज इंक्लूडेड इन ह्यूमन फॉर चिल्ड्रन। यह कविता ह्यूमन फॉर चिल्ड्रन में शामिल है। और आखिर में आता है पॉइंट डी, नोट्स एंड ग्लोसरी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कृपया मेरे वाइट रिमेम्बर को ध्यान से देखें और पढ़ें और खाते पे लिख लें। डियर स्टूडेंट, आई एम राजा, आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर। फिर मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन
क्लिक कीजिए, आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और लाइक करने के साथ साथ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, या फिर कुछ सवाल पूछ सकते हैं इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। जय हिंद।